अंधविश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। एक व्यापारी व्यक्ति अपना नया कारोबार शुरू करना चाहता था, लेकिन आर्थिक कमजोरी, रुपया पैसा न होने के कारण व्यापारी व्यक्ति ने सोचा कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कारोबार में हिस्सेदारी कर लें। और व्यापारी व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत आ पड़ी। कुछ ही दिनों बाद एक व्यक्ति व्यापारी को मिला, जो व्यापारी के साथ कारोबार में हिस्सेदार बनने को तैयार हो गया। व्यापारी व्यक्ति को नए व्यक्ति के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, अतः पहले तो व्यापारी व्यक्ति हिस्सेदार बनने से डर रहा था। परंतु थोड़ी पूछताछ बातचीत के बाद व्यापारी व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में विचार करने लगा। कुछ समय पश्चात व्यापारी व्यक्ति को उसका दोस्त मिला, जो बहुत ही समझदार और ज्ञानी पुरुष था। सब हाल चाल पूछने के बाद व्यापारी व्यक्ति ने अपने दोस्त ज्ञानी को उस नए व्यक्ति के बारे में सारी बातें बताई। परंतु व्यापारी के दोस्त उस नए व्यक्ति को पहले से ही जानता था। ज्ञानी दोस्त ने व्यापारी दोस्त से कहा, उस नए व्यक्ति के साथ अपना नया कारोबार शुरू मत करना। वह व्यक्ति बहुत ही चालू और चोर है। वह व्यक्ति कारोबार के साझे लायक नहीं है। उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। वह व्यक्ति लोगों के साथ हिस्सेदारी करता और धोखा देकर सारा रुपया पैसा लेकर भाग जाता है। व्यापारी व्यक्ति ने सोचा कि हमारा दोस्त उस नए व्यक्ति से जलता है, इसी कारण उस व्यक्ति को गलत समझता है, तभी उस नए व्यक्ति की निंदा कर रहा है। व्यापारी व्यक्ति ने अपने ज्ञानी दोस्त की बात न मानकर उस नए व्यक्ति को अपने कारोबार में साझा कर लिया। कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। कुछ समय बाद व्यापारी व्यक्ति ने उस नए व्यक्ति से कहा, भाई अब तो कारोबार चलाते काफी समय हो गया। अब जो रुपया पैसा बचा है इसको बांट लेना चाहिए। इतना कहने के बाद व्यापारी व्यक्ति अपनी दुकान से चला गया। कुछ समय बाद उस नए व्यक्ति ने दुकान का सारा सामान और रुपया पैसा लेकर भाग गया। अब व्यापारी व्यक्ति को अपने ज्ञानी दोस्त की सारी बातें ध्यान आई। अगर हम अपने ज्ञानी दोस्त की बातें मान लेते तो हमें इस प्रकार का धोखा नहीं मिलता। हमने अपने ही दोस्त को गलत समझा और दूसरे उस नए व्यक्ति पर विश्वास किया। हमें उस नए व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब ज्ञानी दोस्त ने व्यापारी दोस्त से कहा, हमें शास्त्रों और अच्छाई का ज्ञान है, तो हमें बताइए हम गलत राय कैसे दे सकते हैं। अब अपनी गलती पर पछताना क्या।